हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक टेक पे। और आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ। ये सिर्फ यामाहा PSR i500 कीबोर्ड से ही रिलेटेड नहीं है, बल्कि कोई भी कीबोर्ड जो आप यूज कर रहे हैं प्रोफेशनली, उसके लिए आपको जानना बेहद ही जरूरी है। ये है मास्टर ट्यून। जो म्यूजिक का ट्यूनिंग रखा गया है वर्ल्ड वाइड, वो A4 जो है हमारा 440 हर्ट्ज पे होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ हारमोनियम, खास करके पुराने हारमोनियम या अदर इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि हम ट्यून नहीं कर सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग में तो हम ट्यून कर पाते हैं, कोई भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन जो फिक्स वाला इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि कुछ हारमोनियम हो गया, फ्लूट वगैरह भी कुछ हद तक, तो जो प्रॉपर ट्यून नहीं है, या फिर रिपेयरिंग के बाद, जैसे कि जब ट्यूनिंग करवाते हैं तो घिसाई के बाद आवाज़ मिलाने के चक्कर में उसका मास्टर जो ट्यून है वो 440 से ऊपर नीचे हो जाता है। सिर्फ ए का ही नहीं, मास्टर ट्यून का मतलब हो गया कि पूरा कीबोर्ड का जो है वो कम हो गया है। जैसे कि ए का कम हुआ अगर जो, तो बी का भी, सी का भी, डी का भी कम हुआ है, ठीक है। आवाज़ मिला हुआ आपको लगेगा बिल्कुल, लेकिन वो मास्टर रूप से वो कम हो गया। जिससे कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि मैंने एफ शार्प प्ले किया, अब यहाँ से भी हम गाना बजा सकते हैं कोई भी। और अगर जो ये ट्यून थोड़ा सा नीचे रहता, जैसे यहाँ से हट के यहाँ रहता, ठीक है, तो यहाँ से भी गाना बजेगा। या और बिगड़ा रहा, ऊपर रहा सुर अगर जो, मैं ये हारमोनियम के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा हारमोनियम आपका रह सकता है, चूंकि सुर ऊपर रहे सबका या सुर नीचे रहे। लेकिन अब हारमोनियम में तो हम ट्यूनिंग कर नहीं पाएंगे ऑन द स्पॉट, तो आपको जो हारमोनियम के साथ में कीबोर्ड प्ले कर रहा है उसको चाहिए कि अपने कीबोर्ड को हारमोनियम के लिहाज से सेट कर ले। उसी को बोलते हैं ट्यूनर या ट्यूनिंग बोलते हैं, ठीक है, या मास्टर ट्यून बोलते हैं। तो आपके कीबोर्ड को ट्यून करना आना चाहिए ताकि वो तालमेल में लगे। अगर जो तालमेल में नहीं रहेगा तो देखिए कैसा लगेगा आवाज़। हारमोनियम मान लीजिए कि यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, और यही एफ शार्प यहाँ पे कैसे बोलेगा, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे है, जिसके कारण से कि ये तालमेल में नहीं आ पाएगा। कोई भी सॉन्ग गाएगा तो बिल्कुल अजीब सा लगेगा कि कुछ तो मिस हो रहा है, कुछ इरिटेशन, कुछ टकराव सा लगेगा, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यामाहा PSR i500 कीबोर्ड में ये मास्टर ट्यून कहाँ पे आता है। आप फंक्शन के बटन को प्रेस कीजिएगा, ठीक है, आपको किसी टोन पे जाने की जरूरत नहीं है। और अभी तो मैं चूँकि इसको बदला था थोड़ा सा ट्यूनिंग को, तो अगर जो आप कहीं भी हो, जैसे कि मास्टर वॉल्यूम पे या कहीं भी हो, ठीक है, आप वहाँ से पीछे या आगे जाके आप इसे एक बार ढूंढ लें, ठीक है। ये ट्यूनिंग के नाम से आपको मिलेगा, ये ट्यूनिंग के नाम से। जब आप इसे छोड़िएगा, अभी ये 430.6 हर्ट्ज बता रहा है, मैं जानबूझ के इसे चेंज किया था ताकि आपको बता पाऊँ कि ये आवाज़ नहीं मिलने पे कैसा होता है, ठीक है। तो अभी ये 430 हर्ट्ज बता रहा है, जो कि A4 जो नोट होता है उसका आवाज़ है, ठीक है। आप इसे प्लस माइनस करके, ये जो प्लस माइनस बटन है, इससे आप इसको चेंज कर पाइएगा। देखिए, बढ़ा के इसको आप 440 कर लीजिएगा, ठीक है। ये 0.1 बार बार दबाने से उतना ही बढ़ता है ताकि ये फाइन ट्यून हम कर पाएँ। ये 440 हर्ट्ज है। लेकिन अगर जो आपका हारमोनियम, जैसे कि ये मेरा हारमोनियम कितना बोल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, और ये कैमरा भी बंद करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डर पे दिखाऊंगा कि वो हमारा हारमोनियम कैसा बोल रहा है, और यहाँ पे कितना मिलाना चाहिए हमको कीबोर्ड को, ठीक है। अगर जो आपका कान ट्रेंड है तो आपको तो सीधे पता लगेगा कि हारमोनियम और कीबोर्ड का आवाज़ नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर जो आपका कान ट्रेंड नहीं है, लेकिन कुछ आपको पता लग रहा है कि हाँ आवाज़ नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप एक ट्यूनर है पिच लैब, आप उसका यूज कर सकते हैं। पिच लैब का मैं एक वीडियो बनाया हूँ किस प्रकार से डाउनलोड इंस्टॉल करना है, और थोड़ा बहुत इसका यूज बताया हूँ, तो आप वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या लिंक में होगा तो मैं दे दूंगा, ठीक है। अभी मेरे हारमोनियम में एफ शार्प का आवाज़ में दिखा रहा हूँ। एफ शार्प छोड़िए, मैं F4 का ही आवाज़ दिखाता हूँ। ये 446 हर्ट्ज के आसपास में है।
प्ले करो इसको, हारमोनियम को या इसको प्ले करो। अब मैं इसे फाइन ट्यून करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। मुझे अंदाज से कान से अगर जो मेरे पास पिच लैब है तो ठीक है, और नहीं तो मैं कान से समझते हुए इसको अपने जगह पे ले जाता हूँ और देखता हूँ कि ये फिर जब आवाज़ मिलता है तो कैसा लगता है। अभी आपको भी पता लग रहा होगा कि ये आवाज बिल्कुल मैच में आ गया है, ठीक है। अब मैं कहीं से भी बजाऊं, पूरे कीबोर्ड में कहीं से भी बजाऊं, ये आवाज बिल्कुल मैच करेगा। एक बार एफ शार्प से देखते हैं आवाज मिला के। ये हुआ। अगर जो आवाज मैच नहीं करता तो कैसा लगता? तो आप समझ गए होंगे कि ये जो मास्टर ट्यून है कितने काम की चीज़ है। और किसी भी कीबोर्ड में आपको ये फाइन ट्यून करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जो नॉर्मल कीबोर्ड रहता है 20,000 से कम वाले रेंज का, तो मैं ब्रांड तो नहीं बता रहा, लेकिन उसमें होने की संभावना कम ही है। लेकिन ये सब प्रोफेशनल कीबोर्ड है और इसे आप स्टेज पे बखूबी यूज कर सकते हैं। देखिए, मास्टर ट्यून जो होता है, जो प्रो लेवल का कीबोर्ड का जो एक खासियत होता है, प्रोफेशनल कीबोर्ड की जो खासियत होती है, जैसे ट्रांसपोज फ्रीज होना, ट्रांसपोज होना, उसी प्रकार से मास्टर ट्यून होना भी एक अच्छे कीबोर्ड की पहचान होती है। देखिए, ट्रांसपोज के माध्यम से हम पूरे हाफ नोट के जो मल्टीपल्स होते हैं उसमें हम ऊपर बढ़ सकते हैं, ठीक है। यानी एक स्केल से दूसरे स्केल पे जा सकते हैं। बट ये जो हमारा मास्टर ट्यून है वो उन दोनों नोट के बीच में जितने फ्रिक्वेंसी है उस पे उसको ट्यून करता है, ठीक है। तो आपको समझना है कि ट्रांसपोज और मास्टर ट्यून दोनों अलग अलग चीज़ है और ये प्रो लेवल कीबोर्ड की एक खासियत है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। और अगर जो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।